ने कहा कि चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव में धांधलेबाजी की है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम नहीं किया है। वहीं सीएलपी लीडर को लेकर के कहा कि सीएलपी लीडर को लेकर के पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब पार्टी हाईकमान देखेगी कि कौन होगा कांग्रेस का सीएलपी लीडर। निगम चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने आज एक समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में क्या कुछ खास रहा है, हमारे साथ कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल हैं। सर, आज क्या कुछ समीक्षा की गई? आज हमने गुड़गांव नगर निगम के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी हमने बुलाए, जो भी चुनाव लड़े हैं मेयर का, और इसके अलावा जो हमारा नगर निगम के वार्ड के प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही हमारे सोहना मानेसर से भी हमारे साथी आए और सबका हमने अनुभव पूछा कि चुनाव में क्या क्या अनुभव रहा, कैसा रहा। और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है कि चुनाव आयोग ने यहाँ भी वही धांधलेबाजी की जो सोनीपत में भी की है। अभी सोनीपत में आपने देखा होगा भैयापुर गांव में 5 बूथ थे और उनका वो मेयर के चुनाव में नहीं आते थे। उस पर वोटिंग भी हुआ और उस पर बोर्ड भी डलवाए गए। जब हमारे प्रत्याशी को कमल दीवान जी को पता लगा, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगाया और वो तुरंत उस पर स्टे ऑर्डर का आया। इसी तरह से यहाँ भी अंतिम समय में यहाँ के बूथ और क्रमांक संख्या सभी चेंज हुई। हर वार्ड में ऐसी शिकायत आई है। और कल मैंने फरीदाबाद में भी समीक्षा बैठक किया तो वहाँ भी हमारे प्रत्याशियों ने यही शिकायत किया कि हमारे जो वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है उसमें 2 दिन पहले ये चेंजेस क्यों किया जा रहा है। क्या मतलब है? क्या भाजपा हार रही है? अगर हार रही है तो ऐसा क्यों कर रही है? तो मैं तो चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगा और यहाँ के प्रशासन से, लोकल प्रशासन से, कि कम से कम हमारे जो भी वोटर हैं उनको सही वोट पर उनको जिससे अगर उनका क्रमांक संख्या या फिर उनका वो जहाँ पर पोलिंग बूथ पर वो जाते हैं वहाँ पर उनको वो नहीं मिल पा रहा है तो वो तो भटक जाएंगे। और यही कारण है कि वोट परसेंटेज भी काफ़ी डाउन रहा है, कि काफ़ी साथी रहे। क्या भीतरघात जो हुई है कांग्रेस की में, जो उसकी भी समीक्षा की गई है कल? अभी बात भीतरघात की नहीं है, अभी चुनाव आयोग की बात है कि चुनाव आयोग ने जो निष्पक्ष काम नहीं किया, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके साथ ही जो वहाँ पर करीब काम कर रहे हैं काफ़ी लोग, जो पोलिंग बूथ पर जो हमारे सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको बैलेट पेपर से उनको देना चाहिए मत देने का अधिकार, लेकिन वो भी नहीं किया। और एक उस स्टेशन पर कम से कम 50 से 100 लोग आसपास काम करते हैं, तो ये भी नहीं दिया। तो कहाँ तक निष्पक्ष चुनाव आयोग है? कई कांग्रेस के प्रत्याशियों की इस तरह की भी बातें सामने आई हैं कि उनके साथ भीतरघात हुआ है। चुनाव तो लड़ा गया लेकिन कांग्रेस के नेता तक उनके प्रचार में नहीं आए हैं। हमने इस चुनाव में देखा कई बड़े जो स्टार प्रचारक भी चुनाव में नहीं आए। क्या वजह? नहीं, कौन कहता है स्टार प्रचारक नहीं है? जो हमारे स्टार प्रचारक थे हम लोग सबने प्रचार किया है यहाँ पर। और हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, जो यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े हैं, वो सभी ने कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग का जरूर शिकायत है बहुत सारी आई और प्रत्येक बार कोई भीतरघात नहीं? नहीं, कोई भीतरघात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, मजबूती से काम कर रही है और हम लोग आगे आने वाली 12 तारीख को अच्छी सीटें जीत के आ रहे हैं। अभी तक सीएलपी लीडर नहीं चुना गया है। हालांकि कांग्रेस के विधायक ही अब ये आरोप लगा रहे हैं। आज अभी सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कांग्रेस ने सीएलपी लीडर ही नहीं चुना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में ही घर का बेदी लंका डाय वाले कई ऐसे लोग आ गए हैं। साहब देखिए, इसके मुझे संज्ञान नहीं है किसका बयान आया और किसका बयान नहीं आया। गोकुल सेतिया का अपना निजी बयान हो सकता है। पार्टी गाइडलाइन पर जो पार्टी ने कमेटी बनाई थी उसने रिपोर्ट आगे दे दी है और ये पार्टी हाईकमान का मामला है और इस पर हाईकमान देखेगा। कल भी एक चंडीगढ़ में बैठक होनी है आप लोगों की, तो कल लगता है कि सीएलपी लीडर ने? नहीं, सीएलपी लीडर की बैठक नहीं है। हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो सीएलपी लीडर की मीटिंग नहीं कर रहे। हम लोग जा सकता है? नहीं, हम लोग संगठन की मीटिंग कर रहे हैं। मैंने बताया ना आपको कि क्या होता है, कभी कभी मीडिया भी मिसगाइड हो जाता है और कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सीएलपी की मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग संगठन की मीटिंग कर रहे हैं। आज भी जो हमारी मीटिंग हुई है वो संगठन के बारे में हुई है। हमारे वार्ड लेवल पे, हमारे बूथ लेवल पे काफ़ी अच्छे साथी निकल के आ रहे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, बड़े जोश से चुनाव लड़ा। जबकि हरियाणा में कांग्रेस ने पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ा है और जैसा जोश था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है। और काफ़ी यंग प्रत्याशी निकल के आए हैं जो हमारे आगे संगठन में अच्छी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। साहब, अब तक क्या मानते हो आपकी सीएलपी नेता क्यों नहीं चुना गया? एक सह प्रभारी के तौर पर आप कैसा देखते हैं? विधानसभा एक तरफ चल रही है, नेता प्रतिपक्ष है नहीं, क्या वजह? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। नेता प्रतिपक्ष हाईकमान चुनता है और हाईकमान के पास पूरी रूपरेखा रहती है और वो बहुत जल्दी डिसीजन देगा, आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा डिसीजन देखने को मिलेगा। और रही बात संगठन की, तो हमारा संगठन की ये प्रक्रिया बार बार चल रही है। और कल जो चंडीगढ़ में मीटिंग है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
वो भी संगठन की मीटिंग है। वो हमारे जो ज़िले के प्रभारी हैं, सह प्रभारी जो हम लोगों ने बनाए थे और जो संयोजक बनाए थे, उनकी वो बैठक है। 12 मार्च को क्या संभावनाएं जता रहे हैं आप कांग्रेस? बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जीत के आ रहे हैं और हमारे अधिक से अधिक साथी बाढ़ में जीत के आएंगे और अप्रत्याशित जीत होगी हमारी। धन्यवाद। आपने सुना जितेंद्र बघेल जो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं, उन्होंने आज कांग्रेस की एक समीक्षा बैठक गुरुग्राम में की है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम चुनाव में किसी भी तरह का कोई भीतरघात नहीं हुआ है। संगठन को लेकर इस समय चर्चा चल रही है कि संगठन को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और चलिए इसे